Reaction with chloroform. This reaction is also called carbyl-amine reaction. Primary amines, both aliphatic as well as aromatic amines, form isocyanides with unpleasant smell on warming with chloroform and alcoholic solution of पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ हमने इथाइलमीन लिया है, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH, वार्म करेंगे और प्रोडक्ट हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड्स. अगर एरोमेटिक लेते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के अल्कोहलिक सोल्यूशन डाल के इसको वार्म करते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड. ये बन गया यहाँ पर फिनाइल आइसोसाइनाइड. साइड प्रोडक्ट KCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड H. कार्बाइल अमीन टेस्ट जो है ये हम प्राइमरी अमीन्स के टेस्ट के लिए लेते हैं. प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देते हैं और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं. तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को अगर डिटेक्ट करना हो तो हम कार्बेलामाइन अमीन टेस्ट जो है ये परफॉर्म करते हैं. रिएक्शन विद रिग्नार्ड रिएजेंट. रिग्नार्ड रिएजेंट कॉमन फार्मूला RMgX. R जो हमारा एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है. तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स फॉर्म एल्केन्स विद रिग्नार्ड रिएजेंट. तो अमीन से NH2 से एक हाइड्रोजन और यहाँ से रिग्नार्ड रिएजेंट से R ग्रुप, ये मिलकर बना देंगे हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स. और जिसे यहाँ RH लिखेंगे और ये जो है ये R ये इस तरह से बाकी जुड़ जाएगा. तो RNH Mg यहाँ पर आपने हेलोजन जो भी लिया हो उसे हम लिखेंगे कॉमन यहाँ X. तो ये बन गया हमारा N-एल्काइल अमीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड. एग्जाम्पल मिथाइल अमीन और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ले लेते हैं. रिग्नार्ड रिएजेंट और अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स. तो ये N मिथाइल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा. साथ में ये हमारे एल्केन्स बनेंगे, इथेन बनेगा. तो ये वाला रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारा R और अमीन से एक हाइड्रोजन ये कंबाइंड होके हाइड्रोकार्बन या एल्केन बन जाएगा और बाकी ग्रुप इस तरह से अटैच हो जाएगा. ये बन गया हमारा N मिथाइल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड. अगर हम सेकेंडरी अमीन्स ले रहे हैं रिग्नार्ड रिएजेंट तो यहाँ रिग्नार्ड रिएजेंट से R अल्काइल ग्रुप और अमीन से ये हाइड्रोजन ये मिलकर एल्केन्स बनाएगा. बाकी ग्रुप हमने कंबाइंड कर देना है. ये रिएक्ट हो जाएंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा NN डाई मिथाइल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड. Reaction with carbon disulfide. Reaction is also called Hoffman mustard oil reaction. Aliphatic amines, primary amines, when react with carbon disulfide upon warming to form dithioalkyl carbonic acid, which further decomposed in presence of mercuric chloride to give ethyl isothiocyanate with unpleasant smell of mustard oil. इसी तरह से हम एरोमेटिक अमीन्स को लेते हैं और रिएक्ट करवाते हैं विद कार्बन डाइसल्फाइड अपॉन वार्मिंग इन प्रेजेंस ऑफ KOH.
तो ये बनाएगा पहले NN डाईफिनाइल थायोयूरिया, फर्दर ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन पर ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बनाएगा, साइड प्रोडक्ट एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा। रिएक्शन विद फॉस्जीन और कार्बोनाइल क्लोराइड, तो एरोमेटिक एमीन्स प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक और एरोमेटिक जब फॉस्जीन्स के साथ रिएक्ट होंगी तो यहाँ से Cl और अमीन का H, ये HCl निकल जाएगा और कंबाइंड होके ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा पहले, और फर्दर हीट करने पर ये आइसोसाइनेट्स बनाएंगे, तो ये बन गया हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड। और अगर एरोमेटिक लिया है, एनालीन ली थी, तो ये बन गया फिनाइल आइसोसाइनेट। इस तरह से एनालीन फॉस्जीन, तो ये इंटरमीडिएट बना प्रोडक्ट, और लास्टली फिनाइल आइसोसाइनेट बना। तो इस तरह से एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स फॉस्जीन से कंबाइंड होकर आइसोसाइनेट्स बनाते हैं। रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल्स, प्राइमरी एमीन्स जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद इथाइल अमीन, तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा इस तरह से। अगर मैं कॉपर सल्फेट ले रही हूँ, इथाइल अमीन ले रहे हैं, तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा डीप ब्लू कलर का। तो कॉपर सल्फेट react with amine to give deep blue solution, which is an coordination compound of copper and amine. Next, oxidation of amines. अगर मैं प्राइमरी अमीन लेती हूँ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम KMnO4 डाल रहे हैं, तो ये इथाइल इमीन प्रोडक्ट बनाएगा। फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस ये एल्डिहाइड्स देगा, साथ में साइड प्रोडक्ट अमोनिया निकलेगा। तो हमारे प्राइमरी अमीन्स एल्डिहाइड्स बनाते हैं ऑन अपॉन ऑक्सीडेशन, और मैं सेकेंडरी अमीन ले रही हूँ, मान लो एग्जांपल, तो सेकेंडरी अमीन में ये पहले तो इमीन बनाएगा, या हमने डाई इथाइल अमीन लिए, बनेगा प्रोडक्ट। फर्दर हाइड्रोलिसिस पर ये कीटोन बनाएगा। तो सेकेंडरी अमीन्स ऑक्सीडेशन पर सेकेंडरी अमीन्स कीटोन्स बनाएंगे और प्राइमरी अमीन्स एल्डिहाइड्स बनाएंगे। अगर हम एरोमेटिक अमीन्स लेते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अगर डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ कैरोज एसिड यूज़ कर रही हूँ, तो पहले बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन, हम एरोमेटिक यानी कि एनिलीन ले लेते हैं और कैरोज एसिड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रोसोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। सेम मैं एनालीन ले रही हूँ, अब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर रही हूँ, मैं लेती हूँ परऑक्साइल ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, तब हमें मिलेगा सिर्फ नाइट्रोबेंजीन। अब मैं फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज कर रही हूँ, मैंने अब लिया है क्रोमिक एसिड, तो एनालीन व्हेन रिएक्ट विद क्रोमिक एसिड इट फॉर्म बेंजोक्विनोन। तो इस तरह से हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट भी डिफरेंट मिल रहा है।